क्रिकेट और बॉलीवुड जब भी साथ साथ आते हैं तो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी ज़रूर पैदा होती है। फिर वो कंट्रोवर्सी प्यार मोहब्बत के मामले में जनरेट हो जाए या फिर शाहरुख खान का वो जो आज उन्होंने किस ब्लो किया है हर्षित राणा के सामने, वो कंट्रोवर्सी हो जाए। ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट कैसे हुई? हर्षित राणा ने आज आईपीएल के फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद के बैट्समैन नितेश रेड्डी को पीछे कर दिया कॉट बिहाइंड। ठीक हो गया, रेडी गया मारने शॉट। हर्षित राणा ने जनाब का बच्चे लगते हो तुम, अंडरडॉग हम थे इस सीजन से पहले, अब नहीं है, अब हमारा नाम बोलता है, यानी कि सिक्का चलता है हमारे नाम का। वो कॉट बिहाइंड हुआ, गुरबाज ने कैच कर लिया। अपने हर्षित राणा ने ना रेड्डी को कहा किस लो और जाकर सीट पर अपनी डगआउट में बैठ जाओ, ठंडा पानी पियो। खैर मैच आपको पता है केकेआर ने विद ऑल द ईज इन द वर्ल्ड जीत लिया, आईपीएल का टाइटल तीसरी मरतबा अपने नाम किया। तो शाहरुख खान जो कि को ओनर हैं केकेआर के, वो ग्राउंड में मौजूद थे, सारे लड़कों से मिले। जब हर्षित राणा से मिले ना तो उन्होंने राणा के सामने कैमरे की तरफ देखते हुए उन्होंने भी जिसे कहते हैं ना एक किस ब्लो किया। अब उसके ऊपर कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई कि शाहरुख खान को ये नहीं करना चाहिए था। चले हर्षित राणा ने तो हीट ऑफ द मोमेंट में कर दिया, लेकिन शाहरुख खान का नहीं बनता था। उन्होंने किसको किस ब्लो किया है ये बताएं, फलाना टिमकाना, आपको पता है फिर बात का बतंगड़ बनना सोशल मीडिया के ऊपर, तो उसको टाइम ही नहीं लगता। मुझे बिल्कुल इसमें घंटा फर्क नहीं पड़ता शाहरुख खान किसको किस दे रहा था, किसको नहीं किस दे रहा था। मैं शाहरुख खान को इस वीडियो के तवस्सुत से ये कहूँगा कि भाई साहब, इस किस ब्लो करने के साथ अगर आप हर्षित को ये कह देते ना कि हर्षित तेरी सैलरी 20 लाख नहीं रहेगी जिगर, अब तू करोड़ों में खेलेगा, मुझे ज़्यादा खुशी होती। तीसरा सीज़न है ये केकेआर के लिए हर्षित का। पहले 2 सीज़न में हर्षित का बस ठीक है, ओके, 20 लाख रुपए में लिया था हर्षित को केकेआर ने, 20 लाख में। जो उसने 2024 के आईपीएल में परफॉर्मेंस दी है ना, वो समझे 20 करोड़ वाली है, क्योंकि जिस स्टार्क वो भी इतनी नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस नहीं दे सका जो हर्षित राणा ने दी है। और उसने ऑलमोस्ट हर मैच में परफॉर्म किया है हर्षित राणा ने, और सैलरी कितनी है? सिर्फ 20 लाख। तो मुझे ज़्यादा खुशी इस बात पर होती कि अगर शाहरुख खान ये ऐलान कर देता कि हर्षित राणा की सैलरी डबल ट्रिपल मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम्स, कुछ इस तरह करके। अब मैं आपको बताता हूँ हर्षित राणा ने किया क्या है। सर 2022 में हर्षित का आईपीएल का कैरियर स्टार्ट होता है केकेआर के लिए। 2 मैचेस खेले, 1 विकेट ली, 51 की एवरेज, 10.20 की इकॉनमी 2022 में। 2023 में हर्षित राणा ने 6 मैचेस खेले। राणा जी ने टोटल नंबर ऑफ विकेट्स ली 5, 2 for 33 इनका बेस्ट था, 29.40 की इनकी बॉलिंग एवरेज थी, 8.65 की इनकी इकॉनमी थी। फिर आता है 2024 में राणा ने टोटल नंबर ऑफ मैचेस खेले 13, टोटल नंबर ऑफ विकेट्स हैं 19। ठीक हो गया, 3 for 24 इनका बेस्ट है, 20.16 20 की बॉलिंग एवरेज है और 9.08 यानी कि 9 कर लो, 9 की इनकी इकॉनमी है हर्षित की। टोटल बना तो 21 मैचेस, 25 विकेट्स, 23 की बॉलिंग एवरेज और 9 की इकॉनमी। और मैंने आपको बताया कि क्रूशल विकेट्स लेना, उसके अलावा डेथ ओवर्स में बॉलिंग, मतलब रन ज़्यादा कंसीड ना करना, रेगुलर विकेट टेकिंग, प्रेशर नहीं अपने ऊपर आने देना, अपनी टीम के ऊपर प्रेशर नहीं आने देना। हर्षित राणा ने ना जिसे कहते हैं कि फुल टाइम उसने केकेआर को खून पसीना दिया है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे नज़दीक हर्षित राणा इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स केकेआर में जो इस पर्टिकुलर टाइम में मौजूद हैं, क्योंकि उस लड़के का आपको ना मैं क्योंकि पूरा आईपीएल फॉलो किया तो उसने ऑलमोस्ट हर मैच में परफॉर्मेंस दी है। बड़े आपको कम मैचेस ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको हर्षित राणा एक एक्सपेंसिव इकोनॉमी के साथ बॉलिंग करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, उसने हर मैच में विकेट्स नहीं ली या जो भी इसके मामलात हैं वो एक अलहदा, लेकिन जो उसकी बॉलिंग थी ना उसमें आपको वेरिएशन नज़र आई। पेस है, अच्छा दिमाग, मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। उसे पता है कि यार ठीक है बैट्समैन को किधर पकड़ना है, कईयों को शॉर्ट बॉल पे पकड़ा, कईयों को स्लोअर वंस पे पकड़ा। अब जो इसने क्लासन को आउट किया है वो आप स्लोअर वन जाकर चेक करें। एक तो स्लोअर वन, फिर वो वे आउटसाइड दी ऑफ स्टंप जिसे कहते हैं एंटाइस किया, पेस उसको खींच ली थी, क्लासन एंटाइस हुआ, इनसाइड एज लगा, बोल्ड हो गया। अब क्लासन अगर चल जाता सनराइजर्स हैदराबाद वालों की तरफ से तो आपको पता है वो फिर क्या करता।
आप ये विकेट देखें, अब रेड्डी को जिस बॉल पे बोल्ड किया वो फुल ऑफ पेस थी, वो ड्राइव मारने गया, उसको समझ ही नहीं आई, वो अपनी तरफ से शॉट खेलने गया, उसको नहीं समझ आई, वो सीधा गुरबाज के हाथ में कैच। इस तरह की मल्टीपल विकेट्स हैं हर्षित राणा की, मल्टीपल। वो वाकई ही में उस जिसे कहते हैं ना मैन ऑफ द आर या कम्स द मोमेंट कम्स द मैन, अगर उस टाइप की फ्रेजेस में देखा जाए ना तो हर्षित राणा भाई साहब पूरा उतरता है। तो मेरे ख्याल में शाहरुख खान को ना इसको ज़रा इसकी सैलरी बढ़ानी चाहिए, इसको इंटैक्ट रखें, वरना ऐसा ना हो कि कोई मेगा ऑक्शन में हर्षित राणा जनाब आपके उधर से फुर करके निकल जाए, क्योंकि अब वो 20 लाख पे स्टे नहीं करेगा हर्षित राणा, नो नेवर। अब उसकी बोली करोड़ों में लगेगी कि उसने अपने आप को प्रूव कर लिया है। एक सीजन में 19 विकेट्स लेना ये कोई खाला जी का घर नहीं होता। केकेआर के लिए इस बंदे ने 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर है ये, इसकी और आंद्रे रसल की विकेट्स बाई दी पे बराबर है 19-19। वो उसकी ज़रा थोड़ी इकॉनमी और बाकी चीज़ें ज़रा वो होता है ना स्टैट्स वो बेहतर है, इस वजह से वो दूसरे नंबर पर है। वरुण पहले नंबर के ऊपर है, उसकी 21 विकेट्स हैं, और ओवरऑल 5वें नंबर के ऊपर है राणा। बेस्ट जिसे कहते हैं वो यहाँ लीडिंग विकेट टेकर्स की जो आईपीएल के अंदर लिस्ट है उसमें हर्षित राणा 5वें नंबर पर है। तो ये जब जाएगा ना ऑक्शन में तो इसकी करोड़ों में बोली लगनी है, इसलिए पहले ही अगर इसके साथ सेटलमेंट करनी है तो कर लो, वरना आप एक अच्छे खासे मैच विनर से हाथ धो बैठोगे और फिर अपने आप को ही ना चुमियाँ देते हुए फिरना। शाहरुख भाई सोच लो, आगे आपकी मर्जी है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।